नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं एजवर्ड्स एकेडमी दुर्ग से। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला। तो दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? अधिकतर 9th एवं 10th के क्लास में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इसी को मैं देखें, किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को वर्णमाला, किसी भी भाषा में वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। तो इसके प्रकार से पहले हम इसके अर्थ को जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के अर्थ को देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसे हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। जैसे कि मैं संस्कृत में रामः को वर्ण में तोड़ूंगा, रामा को मैं वर्ण में तोड़ूंगा तो कितने वर्ण में टूटेगा? ये रा, आ, म, ये 4 वर्ण में टूटा। राम 4 वर्ण में क्या है? टूटा। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ण के प्रकार को। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या मुख्यतः संस्कृत में 13 स्वर कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? आ, ई, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। ये 13 स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। स्वर वह ध्वनि है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से क्या है? बाहर निकलती है। जैसे कि मैं बोलूँगा स्वर के अंतर्गत क को क, और वैसे ही मैं व्यंजन को बोलूँगा, व्यंजन के एक वर्ण को बोलूँगा क। अगर मैं क को बोलता हूँ तो क में क्या होता है? कंठ के द्वारा मैं बोलता हूँ उसको क में क्या है? कंठ के द्वारा हम लोग क्या है? उस क को बोलते हैं। अगर मैं अ को बोलता हूँ स्वर को, तो उसमें क्या है? बिना रुकावट के वो बाहर निकलती है, तो इसको हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर ये क्या है? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। परंतु व्यंजन में क्या है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम स्वर के अर्थ को पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वर के प्रकार। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे कि मैं बोलूँगा अ, ई, उ, री, एक मात्रा का समय। इसमें कोई मात्रा नहीं है, एक मात्रा का समय लग रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय, जैसे कि आ, ई, उ, री, 2 मात्रा का समय लग रहा है इसमें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, ये मुख्यतः पुकारने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हे राम, अगर हम किसी को पुकार रहे हैं हे राम, अगर मैं भगवान को पुकार रहा हूँ हे प्रभु, ये इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग स्वर के अर्थ, स्वर के प्रकार को पढ़े। अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा व्यंजन के अर्थ एवं व्यंजन के प्रकार।